अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो पेफ की जानब से एक टीचर नीट सर्वे फॉर्म जारी हुआ है, फॉर्म को हल करने के लिए आपकी स्क्रीन पे जो है ना वो उनका नोटिफिकेशन जो हो रहा है। तो दो तरीके दिए गए हैं, एक क्यूआर कोड और एक लिंक। इस लिंक का जो है ना वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक को ठीक है, लिंक को अब हम ओपन करते हैं। लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे, ये यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे जो है ना वो लिंक की लोडिंग हो रही है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका फर्स्ट पेज जो है ना वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल पे भी कर रहे हैं तो वहाँ पे नेक्स्ट पे जो है ना वो आपने क्लिक कर देना है, टच कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इसका पहला जो है ना पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जो है ना वो अपने आना है। नीचे आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपकी जो है ना वो क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस पर आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने बीए बीएड या कोई भी जो है ना प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है तो उसको कर देना। अगर नहीं तो अदर पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना वो कोई भी नहीं है। उसके बाद नीचे टीचर ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर मल्टीपल पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथ भी पढ़ा रहे हैं, उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं जो भी पढ़ा रहे होंगे। और अगर इनमें से कोई भी नहीं तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पे जो है ना वो आपने जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो पाक स्टडी वगैरह लिख लेना है। उसके बाद नीचे जो है ना वो क्लास सेलेक्ट करनी है। 5 क्लास तक अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, अगर ऊपर वाली क्लास है तो अदर पे क्लिक करके 7 लिख देते हैं आप। फर्स्ट फॉर्म जो है ना पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक हमने करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाएंगे, एक रह गया था तो उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पे करना है। तो नेक्स्ट पे जो है ना हमारा दूसरा पेज, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम जो भी रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद स्कूल जेंडर आपने बताना है कि स्कूल जेंडर कौन सा है। ठीक है, को एजुकेशन होगी तो उस पर मिक्स्ड कर देना है। उसके बाद एक स्कूल का कोड होता है, वो आपके जो है ना स्कूल के बोर्ड पे भी लिखा होगा या जो है ना ऑनर से जो है ना वो आपको पता चल जाएगा। उसको आपने जो है ना वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, ठीक है, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट आपने तहसील लिखनी है। उसके बाद जो है ना वो नीचे यहाँ पे B5 पे आपने अपना यूनियन कौंसल लिखना है। उसके बाद स्कूल टाइप शहर में है तो अर्बन, और गांव में है तो रूरल पे क्लिक करना। और अगर कोई कस्बा वगैरह तो उस पर प्री अर्बन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम जो भी आपका होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्कूल कौन रन कर रहा है, अगर एक ही मालिक हो तो इंडिविजुअल, ठीक है, अगर दो तीन हो तो फैमिली ओन्ड। ये आपने जो है ना वो जो NSP और EVS और FAS के स्कूल होते हैं वो इंडिविजुअल ऑनर ही होते हैं। जो बाकी कैटेगरी जो है ना वो PSRP पे आई है। उसके बाद जो है ना वो ये आपको अपने ऑनर से हेल्प लेना पड़ेगी या प्रिंसिपल से। टोटल तादाद कितनी है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड, मेल कितने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले पे फीमेल कितनी है वो आपने एंटर करनी है। उसके बाद आपके स्कूल में जो है ना वो किस ग्रेड तक जो है ना स्टडी होती है, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी आर्ट्स होगा तो ये, उसके बाद साइंस होगा तो जो है ना वो दूसरे पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट हम जा रहे हैं नीचे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल जितने भी होंगे। अगर 6 तक है तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, अगर 6 से ज़्यादा तो मोर दें 6 पे। ये हमारा सेकंड फॉर्म भी जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे जी हमने अब क्लिक करना है। तो थर्ड वाला जो है ना वो अब आपका हर टीचर का आ गया है अपने हिसाब से। तो डू यू यूज़ एनी डिजिटल डिवाइस फॉर टीचिंग रिलेटेड वर्क। तो अगर कोई डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं टीचिंग के लिए तो यस, वरना नो कर देना। उसके बाद नीचे है इफ़ यस, अगर करते हैं तो फिर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन करते हैं, लैपटॉप करते हैं, आईपैड करते हैं, क्या करते हैं।
थर्ड वाला क्वेश्चन है, डू यू हैव एक्सेस टू लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर इन योर स्कूल। ठीक है, आपके पास स्कूल में कंप्यूटर या लैपटॉप है? यस अलहदा अलहदा तो यस पर्सनली, एक ही है तो ये शेयर्ड, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास आ गया, डू यू हैव लैपटॉप और डेस्कटॉप इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में वही, अगर आपके पास अलहदा अलहदा है तो यस पर्सनल, और अगर शेयर्ड है तो ये, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव इंटरनेट एक्सेस इन स्कूल। तो जो भी ऑप्शन होगा वो अपने सूटेबल ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना। डू यू हैव इंटरनेट एक्सेस इन क्लासरूम, आपके क्लासरूम में इंटरनेट लगा हुआ है, जो भी ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना। हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ द डिवाइस फॉर टीचिंग योर स्टूडेंट। कितनी देर बाद इस्तेमाल करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, वीकली पे करते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास होगा उस पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद जो है ना वो प्रोफेशनल लर्निंग के लिए जो है ना अपनी डिवाइस इस्तेमाल कब करते हैं, तो मैं वीकली बेसिस पे कर रहा हूँ। उसके बाद विच डिजिटल प्लेटफॉर्म डू यू कॉमनली यूज़ फॉर टीचिंग एंड प्रोफेशनल लर्निंग। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, अगर आप फेसबुक से जो है ना वो टीचिंग प्रोफेशनल लर्निंग सीखते हैं तो वहाँ पे कर देना। व्हाट्सएप से आता है तो व्हाट्सएप पे कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, तो यस पे क्लिक कर रहा हूँ। वो मैनी फंक्शनल कंप्यूटर जितने भी होंगे लेस दैन 10, तो ज़ीरो का ऑप्शन भी है। उसके बाद मॉडर्न, हाउ मैनी कंप्यूटर आर एबल टू सपोर्ट मॉडर्न एजुकेशन सॉफ्टवेयर, तो लेस दैन 10 में कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आर दी देयर कंप्यूटर अवेलेबल फॉर यूज बाय स्टूडेंट, तो यस बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। हाउ डू यू यूज़ कंप्यूटर विद स्टूडेंट, तो मैं कहता हूँ कि शेयरिंग लर्नर मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो है ना वो व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, कौन सा सबसे बड़ा जो चैलेंज है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, तो हमें तो पहला आ रहा है पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो एक ही आ रहा है, तो उसके बाद जो भी आपका मसला होगा वो अपने यहाँ पे लिख देना। डू यू हैव रिसीव एनी ट्रेनिंग इन लास्ट 5 ईयर, अगर फेस टू फेस, अब तो फेस टू फेस होती नहीं, ऑनलाइन ही होती है, तो की होगी तो यस ऑनलाइन कर देना। तो कितने नंबर देंगे ट्रेनिंग को वो आपने दे देने। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके अगला फॉर्म, ठीक है, इसको जो है ना इसको भी आपने फिल करना। अब ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आ गया कि कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टॉपिक डू यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू टीच, तो इस सबको रीड करना है, तो जो आपको मुश्किल लगते हैं उनको आपने क्लिक कर देना है, और अगर कोई भी नहीं तो फिर आई डोंट टीच इंग्लिश। उसके बाद जो है ना वो उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना वो मैथमेटिक्स के सेलेक्ट करने हैं, तो अगर आप मैथ नहीं पढ़ाते तो यहाँ पे कर देते हैं डोंट टीच मैथ, या नन ऑफ दी अबव, कोई भी कर लेना। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे साइंस के, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डू यू नीड सपोर्ट, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये लास्ट अब हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी पूछी जा रही है कि कौन कौन सी किताबें हमारे पास हैं। ग्रेड 5 टेक्स्ट बुक है, प्रिंटेड फॉर्म में तो ये वाला, डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल में तो ये वाला, और अगर नहीं है तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा। टेक्स्ट बुक मेरे पास है, गाइड भी मेरे पास है, ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, वर्कशीट भी मेरे पास नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट असेसमेंट आइटम भी मेरे पास नहीं है। उसके बाद मटेरियल भी मेरे पास जो है ना वो मौजूद नहीं है। उसके बाद नीचे आ गया, हाउ ऑफ्टन डू यू यूज़ द अवेलेबल टीचिंग मटेरियल इन योर क्लासरूम, बुक को एवरी लेसन में, गाइड जो है ना फ्यू टाइम अ वीक, मॉड्यूल जो है ना वो नेवर, वर्कशीट नेवर, स्टूडेंट असेसमेंट आइटम जो है ना वो भी नेवर। उसके बाद जो है ना वो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं लर्निंग मटीरियल। अब नेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास आ गया नेक्स्ट प्रोफेशनल सपोर्ट।
डू यू रिसीव academic and instructional support from the following? हेड टीचर, ठीक है, अगर आपकी सपोर्ट करता है तो यस, और अगर हेल्पफुल है तो यस एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, यहाँ पे क्लिक कर देना। और अगर नॉट हेल्पफुल तो यहाँ पे क्लिक कर देना, और अगर नहीं करता तो फिर नो पे क्लिक करना। फ्रेंड्स आपके करते हैं जो टीचर्स होते हैं, उसके बाद नीचे एईओस करते हैं या नहीं करते, उसके बाद मॉनिटर करते हैं या नहीं करते, स्कूल ऑनर करते हैं या नहीं करते, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे वाला फॉर्म आ जाएगा, डज योर हेड टीचर ऑब्जर्व योर क्लासरूम टीचिंग? यस समटाइम। थर्ड वाला जो है ना वो, इफ़ योर हेड टीचर ऑब्जर्व योर टीचर, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद द फीडबैक एंड गाइडेंस फॉर रिसीव? तो यहाँ पे सेटिस्फाई, और इसके बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओए तुम उत्ते ले गए हो क्या? यार हम लोग बोल रहे हैं जब मत पाओ का मैं ये याद है। हाँ, वीडियो में तुम्हारा नाम